नमस्कार सभी को। साथ ही आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है बालकों में आचरण संबंधी समस्याएं या समस्यात्मक जो बालक हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसी का आज पार्ट थर्ड जो है वो हम देखेंगे। इसके अंतर्गत हमने अपने पूर्व का जो लेक्चर है उसमें ये जो बालक हैं उनमें आचरण संबंधी समस्याएं जो हैं उनके कारणों की हमने चर्चा की थी। ये हमने कारण जो है वो देख लिए थे। आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो बच्चे हैं उनको सुधारने के क्या उपाय हो सकते हैं, क्योंकि जब हमने कारण की चर्चा कर ली कि ऐसे कौन से रीज़न्स होते हैं या कारण होते हैं जिससे बच्चों में समस्यात्मक बालक का रूप वो ले लेते हैं या उनमें इस तरह की जो है समस्यात्मकता की जो प्रवृत्ति है वो आ जाती है। तो उन कारणों को जानने के बाद जो है वो हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिनसे बालकों की ये जो समस्या है उनको हम कुछ कम जो है वो कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम ये उपायों की चर्चा जो है वो करेंगे। जैसे फर्स्ट जो पॉइंट है कि अतिरिक्त कार्य देकर, बाय गिविंग जो है वो एक्स्ट्रा वर्क। जैसा कि हम लोग जो है वो पूर्व में भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत असीम ऊर्जा होती है, अदम्य जो है वो साहस भी होता है, उत्साह भी होता है। और यदि इस असीमित जो ऊर्जा है उसको यदि बाहर नहीं निकाला जाए तो वह भीतर ही भीतर उन्हें व्यग्र व बेचैन जो है वो कर देती है। इसलिए उन्हें जो है वह अतिरिक्त कार्य करने को देना चाहिए ताकि वह ये जो इनकी अतिरिक्त ऊर्जा है उसका भली भांति जो है उपयोग हो सके। बच्चों को जो है वो एकांत में नहीं छोड़ें और उन्हें कोशिश करें कि सदैव जो है वो व्यस्त रखें। ऐसा करने से जो है वो बहुत ज़्यादा उन्हें उद्दंड बनने का मौका है जो है वो नहीं मिलता। परंतु ये भी याद रखना चाहिए कि यह अतिरिक्त कार्य जो है वो उनकी रुचि का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोझ समझकर उनको कोई भी कार्य दे दें कि बच्चा बस करता रहे, लेकिन उसकी रुचि का ना हो। क्योंकि बच्चा रुचि का कार्य होगा तभी जो है वो उसमें मन लगाकर जो है वो कार्य करेगा और उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है या उसका जो खाली समय है जो कि अनावश्यक कार्यों में व्यतीत होता, वो एक सही दिशा में जो है वो उस कार्य को कर पाएगा। जैसे बच्चे की यदि पेंटिंग में रुचि है तो उसे वो करने के लिए दिया जाए, या उसे कोई और क्राफ्ट में इस तरह का इंटरेस्ट है उसका, उसे स्पोर्ट्स में है, तो बच्चे जो है वो अपनी ऊर्जा जो है उनकी असीमित जो हम बात कर रहे हैं उसका उपयोग वो सही प्रकार से कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रेमपूर्ण व्यवहार करके। बालक जो होता है वो भी प्यार दुलार स्नेह व सम्मान जो है उसका बहुत ही उसको जो है आकांक्षा होती है और उसे ज़रूरत भी होती है सुरक्षा की कि बड़ों से उसे सुरक्षा मिले। इसलिए समस्यात्मक बालकों के साथ जो है वो प्रेमपूर्ण व्यवहार जो है वो किया जाए। उससे मतलब उसको महसूस ये कराया जाए कि हम हैं ना, मतलब उसे कोई भी असुरक्षा लगे या हीन भावना आए तो उसे जो है वो अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि जो है उसके और अच्छे से उसका साथ उसको यह विश्वास दिलाना चाहिए कि इस परिवार के सभी सदस्य जो है वो उसके साथ हैं। फिर है स्वस्थ आलोचना। हेल्दी जो है क्रिटिसिज्म जो है वो हो। बच्चे को भले बुरे का जरा सा भी ज्ञान जो है वो नहीं रहता जब छोटे बच्चे होते हैं, तो वे जो है वो उतना उचित अनुचित के बारे में भी जो है वो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए अनजाने में ही अनेक जो है वो गलतियाँ वो कर लेते हैं। तो उनकी गलतियों को सुधारने के लिए समय समय पर जो है उन्हें रोकना या टोकना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। कई बार डांटना फटकारना भी जो है वो आवश्यक होता है, परंतु यदि यह सब स्वस्थ ढंग से किया जाना चाहिए ताकि बालक यह समझ सके कि उनके लिए या उनके हित के लिए ही उन्हें जो है वो डांटा फटकारा जा रहा है। तो इसके लिए उन्हें एकांत में जो है वो समझाया जाए, बजाय इसके कि हम सबके सामने उनको मारें या डांटें। तो वो हेल्दी क्रिटिसिज्म जो है वो नहीं होता, बच्चे जो है उससे और उनका कोमल मन जो है वो आहत होता है। फिर नेक्स्ट है उचित मार्गदर्शन, प्रॉपर जो है वो गाइडेंस जो है वो दिया जाए।
बालक जो है वो कोई रातों रात ही जो है वो समस्यात्मक व्यवहार जो है वो प्रदर्शित नहीं करने लग जाते हैं, बल्कि उनकी जो आदत होती है वो धीरे धीरे जो है वो विकसित होती है। इसलिए बालक पर जो है वो हमेशा नज़र रखनी चाहिए और उनकी आयु एवं बुद्धि को ध्यान में रखते हुए उन्हें समझाना बुझाना जो है वो भी आवश्यक होता है। बालक परिवार के जिन सदस्यों की बात जो है वो अधिक मानता है या जिन्हें वह अधिक प्यार करता है, उसके द्वारा ही यदि मार्गदर्शन दिया जाए तो बच्चा जो है वो जल्दी से उस बात को मान लेता है। इसके बाद है दंड या पनिशमेंट। वैसे तो कठोर दंड जो है या अधिक डांटने फटकारने से जो है वो बालक के बिगड़ने की संभावना जो है वो प्रबल हो जाती है। फिर भी यदि बालक गलतियों की पुनरावृत्ति जानबूझकर बार बार करता है, गलत आचरण करता है, तब उसे जो है वो दंड दिया जाना जो है वो ज़रूरी है। बालक को क्यों दंड दिया गया इसकी जानकारी भी जो है उसे अवश्य जो है वो होना चाहिए। अब दंड से यहाँ ये मतलब नहीं कि बच्चे को कोई मारा जाए या उसे जो है वो इस तरह से उस पर कठोर जो है वो कुछ अपनाया जाए। या दंड से तात्पर्य कि बच्चे को महसूस हो कि उसने कुछ गलत कार्य किया है और उसके कारण जो है उसे ये सज़ा जो है वो मिल रही है। फिर है नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन। बालकों को समस्यात्मक व्यवहार से छुटकारा दिलाने का एक सबसे अच्छा उपाय यह है कि उसे धर्म के बारे में जो है वो बताया जाए, धार्मिक प्रसंग व कहानियाँ सुनाई जाए, नैतिक शिक्षा का जो है पाठ पढ़ाया जाए। प्रत्येक धर्म जो है उसके कुछ जो अच्छे सिद्धांत हैं जो व्यक्ति को चरित्रवान बनाते हैं, क्योंकि कोई भी धर्म जो है वो किसी की हत्या करना नहीं सिखाता, मारपीट लड़ाई झगड़ा चोरी करना या बलात्कार करना जो है वो नहीं सिखाता है। सभी धर्म जो है वो प्रेम से रहना, मानवता की सेवा करना, यही जो है वो शिक्षा देते हैं। इसलिए जो है वो धार्मिक कविताएं कहानियाँ आदि जो है वो बालक को नित्य जो है वो या प्रतिदिन जो है वो सुनाना चाहिए। फिर है स्वस्थ मनोरंजन, हेल्दी एंटरटेनमेंट। स्वस्थ जो मनोरंजन है इसके यदि अभाव में जो है बच्चा इस तरह से जो है वो अश्लील साहित्य पढ़ने लग जाता है, बच्चा जो है वो अपने टाइम को लिए मोबाइल पे हमने देखा है वर्तमान में या इंटरनेट का प्रयोग करते हुए कुछ भी जो है इस तरह की गलत चीज़ें जो है वो देखने लग जाता है। तो यदि कोई फिल्म जो है नैतिक शिक्षा, महापुरुष की जीवनियों, देशभक्ति, धार्मिकता आदि से ओतप्रोत है तो उसे बालकों को अवश्य जो है वो दिखाना चाहिए और उन्हें समय समय पर घुमाने फिराने तथा पिकनिक मनाने हेतु बाहर जो है वो ऐसे अच्छे स्थान जो है वहाँ पर भी लेकर जाना चाहिए। और यदि उसे खेल में रुचि है तो उसे अवसर तो जो है वो देना चाहिए। मतलब तात्पर्य है कि उसे मनपसंद काम करने की छूट जो है वो बालक को देना चाहिए ताकि बच्चा जो है अपना रुचि के अनुसार जो है वो मनोरंजन कर सके। फिर इसके बाद नेक्स्ट है उत्तरदायित्व की भावना का विकास। बड़े बालकों को घर के जो है वो छोटे छोटे कार्य या जो जिम्मेदारियां हैं वो दी जाना चाहिए, जैसे पौधों को पानी पिलाना है या थोड़े बच्चे बड़े हैं तो आसपास जो है वो दुकान पे जाकर कोई सामान लाना, घर को सजाना या अपनी जो पढ़ाई की मेज़ आदि है टेबल आदि है उसको साफ़ करना। ऐसा करने से उनमें अपने एक तो कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों की भावना का विकास होता है, वे व्यस्त रहते हैं और इस तरह से समस्यात्मक व्यवहार से जो है उन्हें छुटकारा मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है उचित लालन पालन द्वारा। जब बालकों का लालन पोषण जो है वो शिक्षा दीक्षा सही प्रकार से की जाती है और उनकी परवरिश में जो उचित ध्यान दिया जाता है, लाड़ प्यार से रखा जाता है, तो उनमें समस्यात्मक होने की संभावना जो है वो नगण्य हो जाती है या बिल्कुल ही कम हो जाती है, क्योंकि माता पिता की एक आंख सदैव ही अपने बालक जो है उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी या गतिविधियां जो है उन पर जो है वो नज़र लगी रहती है। बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ खेल रहा है, पढ़ाई कर रहा है या नहीं, कहीं पढ़ाई में पिछड़ तो नहीं रहा, ऐसी आदि मतलब अनेक बातें हैं जो पेरेंट्स जो है वो नित्य प्रतिदिन जो है वो ध्यान रखते हैं। तो बच्चे जो है उसकी समस्यात्मक होने की संभावना जो है वो
नहीं रहती है। फिर नेक्स्ट है अध्यापकों से परामर्श जो है वो, एडवाइस फ्रॉम टीचर्स। समस्यात्मक बालकों के सुधार का एक तरीका यह भी है कि अभिभावक जो है वो अध्यापक मीटिंग हो, जिसमें बालक के माता पिता अथवा संरक्षक जो है वो अध्यापक से मिलें और बालकों की समस्याओं से संबंधित जो है वो परामर्श ले। शिक्षक भी विद्यालय में जो है वो समस्यात्मक बालक पर जो है वो नज़र रखे और अपना जो सुझाव है वो अभिभावक को जो है वो आवश्यक रूप से वो दे। फिर नेक्स्ट है विद्यालय वातावरण खुशनुमा बनाकर। बालकों में जो है समस्या का तब उत्पन्न होती है जब उनका मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता है या उनको पढ़ाई जो है वो समझ में नहीं आती है, कोर्स कठिन होता है व समय कम होता है, तब वे कक्षा से जो है वो भागना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए विद्यालय का पाठ्यक्रम जो है वो बालक की बौद्धिक क्षमता, रुचि व योग्यता के अनुसार होना चाहिए। और विद्यालय में खेल का मैदान होना चाहिए जहाँ खेल सामग्रियों की पूरी सुविधा जो है उपलब्ध होना चाहिए। मतलब आउटडोर इक्विपमेंट्स भी हों और इंडोर भी जो है वो इक्विपमेंट्स बच्चों के लिए वहाँ उपलब्ध हों। फिर है दमित संवेगों को बाहर निकालना। जब बालक की जो भावनाएं हैं या इच्छाएं हैं उनके जो संवेग हैं उनको दबा दिया जाता है, तब जो है वो थोड़ी देर के लिए तो दब जाते हैं, परंतु उनकी चिंगारी जो है वो एक तरह से कहें कि अंदर ही अंदर जो है वो सुलगती रहती है और मौका पाकर जो है वो भड़क उठती है। अतः संवेगों को जो है वो दबाना नहीं चाहिए, अन्यथा ये जो है उनके व्यवहार को समस्याग्रस्त जो है वो बना देते हैं। इस कारण जो है वो खेल के द्वारा या मनोरंजन, भ्रमण आदि के द्वारा इन संवेगों को जो है वो बाहर निकालना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो अनावश्यक जो है वो गलतियां करके जो है वो अपने इन संवेगों को बाहर ना निकाले। फिर नेक्स्ट है शारीरिक दोषों को दूर करने के लिए सुविधाएं प्रदान करना। बच्चे यदि किसी प्रकार के शारीरिक दोष से पीड़ित हैं तो उसमें कुंठा आ जाती है पहले ही बच्चे में, तो इसलिए उसके दोस्त और माता पिता के परिवार के जो सदस्य हैं कई बार वो भी जो है उससे सही प्रकार से बात नहीं करते हैं, उस पर जो है वो तना एक तरह से कहते हैं ना व्यंग जो है वो कसते हैं, तो बच्चों की बेचैनी और बढ़ जाती है। अतः और वे ना चाहते हुए भी समस्यात्मक व्यवहार जो है वो अपनाने लग जाते हैं। तो ऐसे बालकों को सुधारने के लिए ज़रूरी है कि इनके शारीरिक दोषों को जो है वो कम करने का प्रयास किया जाए और उनके लिए जो है वो आवश्यक सुविधाएं जो है वो जुटाई जाए, ताकि उनका कोई भी कार्य वो सीख रहे हैं या पढ़ाई लिखाई में जो है उनका मन लगे। शारीरिक दोषों के कारण कहीं वो पढ़ाई लिखाई में इस तरह से जो वो पिछड़ ना जाए और समस्यात्मक कई समस्याएं जो हैं उन बच्चों में उत्पन्न ना हो जाए। फिर है नेक्स्ट है जो विद्यालय जो है वो जिज्ञासाओं की संतुष्टि भी करे। उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसका सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बालक जो है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और वे चीज़ों के बारे में जो है वो जानना चाहते हैं। इसी कारण वे माता पिता व शिक्षक से जो है वो तरह तरह के प्रश्न जो है वो पूछते हैं, और जब उन्हें अपने प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तब वे खुद ही उसे ढूंढने का प्रयास भी जो है वो करते हैं। परंतु सभी बालक जो है ऐसा नहीं करते हैं। कुछ ही कुशाग्र बुद्धि के बालक जो है समस्याओं का समाधान जो है वो कर पाते हैं और अधिकांश बालक जो है निराशा में या कुंठा से जो है वो ग्रसित हो जाते हैं। तो यही निराशाएं व कुंठा जो है उनकी वो समस्यात्मक व्यवहार को जन्म देती हैं। अतः जो है वो माता पिता एवं शिक्षक का परम जो है वो ये दायित्व है कि वो उनकी जिज्ञासाओं को शांत करें, संतोषजनक उत्तर दें, और बच्चे यदि बार बार भी प्रश्न पूछता है तो उसे डांटे डपटे नहीं बल्कि प्यार से जो है वो उसका उत्तर दें। और लास्ट इसमें है सामान्य अनुशासन, नॉर्मल डिसिप्लिन। बालकों को ना तो बहुत अधिक कठोर और ना ही बहुत ही जो है वो स्वतंत्र या ढीले वातावरण जो है उसमें लालन पोषण उनका किया जाए। जो एक सामान्य अनुशासन जो है उसको बनाए रखना अत्यंत जो है वो आवश्यक है, क्योंकि बच्चे को इतना अधिक स्वतंत्रता यदि हम देंगे तो वो बिगड़ जाएंगे, और यदि बहुत ज़्यादा कठोर अनुशासन भी रखते हैं
तो बच्चा अंदर ही अंदर जो है वो टूट जाता है, क्योंकि वो अनुशासन के कारण जो उसके मन में कुछ चल रहा है, कुछ बेचैनी है, कुछ वो पूछना चाह रहा है, कुछ अपनी बात बताना चाह रहा है, तो वो शेयर नहीं कर पाता है या बता नहीं पाता है। और उसके अंदर ही अंदर जो है वो एक तरह से घुटता रहता है, हम कहें कि अपनी बात को स्पष्ट नहीं करने के कारण खुद ही जो है वो हीन भावना से ग्रसित वो होता जाता है। तो एक अच्छा डिसिप्लिन होना चाहिए परिवार में, लेकिन कितनी स्वतंत्रता मिले और कितना अनुशासन मतलब कठोर अनुशासन बच्चों के लिए हो, ये जो है अभिभावक को बिल्कुल निर्धारित करना चाहिए, और उसी के अनुसार जो है उनका पालन पोषण जो है बच्चों का करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें चर्चा की कि जो समस्यात्मक बच्चे हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको किस प्रकार से जो है या किस प्रकार का व्यवहार अपनाकर इन समस्याओं को जो है वो कम हम कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।